दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि स्टॉक एक लेवल को बार बार छूता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है, और जैसे ही लेवल टूटता है उसकी जो प्राइस है ना वो या तो आसमान छूती है या फिर जमीन पर टच कर जाती है। तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और आज हम इस पे आसान भाषा से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो ब्रेकआउट वर्ड में ही छुपा हुआ है कि किसी चीज को तोड़ के बाहर आना। जब प्राइस किसी लेवल को तोड़ करके या तो ऊपर साइड जाता है या नीचे साइड जा रहा है, तो ऊपर साइड जाएगा तो प्राइस जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, और नीचे साइड आएगा तो प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा। ऊपर साइड प्राइस जाके रेजिस्टेंस लेवल को जब ब्रेक करता है तो उसे बुलिश वेयर आउट कहते हैं, एंड जब वो नीचे आकर के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो उसे बेयरिश ब्रेकआउट कहते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब मार्केट अपनी एक नई दिशा बनाता है। और जब तक कि प्राइस एक मूवमेंट, एक जोन के अंदर मूवमेंट करता है इस टाइप से, तो इसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। थ्योरेटिकली एंड चार्ट पैटर्न वगैरह जो हम वीडियोस देखते हैं उसपे हम ये तो समझ लेते हैं कि हम कैसे ट्रेडिंग करें, पर उसका एंट्री और एग्जीक्यूशन हम नहीं समझ पाते। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे ये बात करेंगे कि मैंने किस तरीके से लाइव चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एंड 2 दिन पहले का ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हमने किया है। सो कंटिन्यू बने रहे आज की वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेकआउट पर एंट्री तो की, पर थोड़ा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद एसएल हिट हो गया? देखिए, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है मार्केट में। उसके लिए तो आपको पता है कि इंडिकेटर्स वगैरह देखने होते हैं, पर मोस्ट पीपल के साथ में ऐसा होता है कि सारे प्रिडिक्शन के बाद भी एसएल हिट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट पहचानने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखना। सेकंड है इसका वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट के समय, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट के समय में वॉल्यूम हमको ज्यादा मतलब बड़ा हुआ दिखाई देता है। एंड थर्ड बात है कंफर्मेशन कैंडल। लेवल टूटने से पहले एंट्री, मतलब जैसे ही लेवल टूटा है वैसे हमको एंट्री नहीं लेना है। फर्स्टली हमको एक कंफर्मेशन कैंडल देखनी रहती है, और वो कंफर्मेशन कैंडल का हमको वेट करना रहता है, उसके बाद ही हम वहां पे एंट्री लेंगे। और ये कंफर्मेशन कैंडल किस टाइप की होती है, या तो देखिए कोई हैमर पैटर्न बन जाएगा, या तो 3 वाइट शोल्डर्स बन जाएंगे। इस टाइप की कंफर्मेशन कैंडल हमको दिखाई देती है। और यदि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नहीं पता है तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है लास्ट डे, तो आप उसको जाकर के कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से वर्क करते हैं इसका भी डिटेल वीडियो मैंने डाला है। सो प्लीज उसको जाकर के चेक करिए। अब आगे हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, किसी भी ब्रेकआउट के लिए हमको लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स को ड्रॉ करिए। सेकंड, लेवल टूटने पर वॉल्यूम को देखिए। थर्ड, कंफर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से रहना। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग यदि हम कर रहे हैं तो उस पर एसएल जरूर लगाएंगे। जब प्राइस कंसोलिडेट होता है तो कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगा, या तो आगे बढ़ेगा या तो नीचे आएगा। और ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, वो जितना ज्यादा बड़ा होता है ब्रेकआउट भी उतना ही बड़ा होता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट हर बार सही होगा। मैक्सिमम टाइम हमको फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने मिलते हैं। जैसे ही प्राइस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि या तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप 2 कंडीशन में मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हैं। या तो प्राइस सीधे ऊपर जाए, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इस पैटर्न में दिखाई दे रहा है कि यहाँ से प्राइस सीधे ऊपर की तरफ गया है, एंड या तो रिले करे और फिर ऊपर जाए। 2 कंडीशंस होती है। तो इसमें क्या होगा, रिले करने में यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस टाइप की कंडीशन बनती है रिले कंडीशन। और थर्ड क्या होएगा, अपना एसएल हिट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन यही हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर ब्रेकआउट पर बड़ा प्रॉफिट देखने मिलता है। एक बार प्राइस ने मूवमेंट पकड़ा तो वहां किसी बड़े रेजिस्टेंस पे जाकर ही रुकेगा या बड़े सपोर्ट लेवल पे जाकर रुकेगा। खुद ही अपना रेजिस्टेंस, या जैसे रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर तो खुद ही अपना कोई रेजिस्टेंस ढूंढ लेगा। यहाँ प्राइस रिटेस्ट के लिए आता तो है, बट अगेन अपना एक प्रॉफिट, अपना रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। अब देखिए, जैसे आपने मान के चलिए ये ब्रेकआउट तो फाइंड कर लिया, ठीक है, बट इस पे जैसे आपने इसकी कंफर्मेशन कैंडल ये ली कि हाँ ठीक है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन कैंडल के एक और नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, अब आपने पोजीशन ली यहाँ पे, एंड जैसे ही आपने पोजीशन ली तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद थोड़ा सा हमको नीचे आते हुए दिखा मार्केट, बट इट इज कंफर्मेशन ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम कंफर्म है, इसलिए अपना सिर्फ जो एंट्री पॉइंट है ना वहां का एसएल जो है बढ़ाते जाएंगे। हम एसएल को बढ़ाएंगे एंड उसके बाद में इसके लिए रिवॉर्ड अपना फिक्स नहीं करेंगे। जब भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करेंगे तो रिवॉर्ड अपना फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट पर
इट में भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, एक छोटी सी बात ये है कि जब मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं तो सीधे 250 से 300 पॉइंट के आसपास का हमको मूवमेंट दिखाई देता है, तो इतने जल्दी मार्केट नीचे नहीं आएगा, इसलिए अपना रिवॉर्ड यहाँ पे आप फिक्स नहीं करेंगे, आप एसएल को बढ़ाते जाएंगे बस। देखिए, ये मैंने निफ्टी का इंडेक्स लिया है और ये इंडेक्स है 25 जुलाई का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए हमने किस तरीके से सेटअप बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से लेवल्स ड्रॉ करे हुए हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा। ये जो ब्लैक है ये भी एक मतलब सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। ये रेजिस्ट लेवल से ये भी लेवल है और एक के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। इस तरीके से पहले से ड्रॉ करे हुए थे एंड उसके बाद में जो ब्रेकआउट हुआ है उसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 25 तारीख को कितना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे एंड उसके बाद में मार्केट जो है सीधे उसने बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड पकड़ा है। तो यहाँ पे ये लाइव एग्जांपल मैंने लिया है जो आप देख सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैम कैसे ये हुआ, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक लाइव कैंडल मतलब इसके पहले वाला जो चार्ट मैंने दिखाया तो वो था इसके पहले का एंड ये है 29 जुलाई का चार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है एंड उसको कैप्चर किया गया है यहाँ पे। और एक और ये चार्ट मैंने लिया है जो है 26 जून से लेकर के 11 जुलाई के आसपास का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही जोन में मार्केट हमको मूव होते हुए दिखाई दिया है। मैंने आपसे बोला कि मार्केट में पहले कंसोलिडेशन होता है उसके बाद हमको ब्रेकआउट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है टिल 1 मंथ 26 जुलाई से 11 जुलाई तक की तो रेगुलर कंसोलिडेट हुआ है मार्केट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये लाइन बनी हुई है रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ का सपोर्ट एंड यहाँ का रेजिस्टेंस। तो ये लेवल को मार्केट ने कई बार आकर के टच किया एंड उसके बाद में यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है मार्केट में। तो ये एक लाइव एग्जांपल रखा है मैंने ताकि आप समझे कि नहीं चीजें एक्चुअल में वर्क करती है। आप चाहे तो इसको आप निफ्टी पे जाकर के लाइव एग्जांपल रखा है मैंने ताकि आप समझे कि नहीं चीजें एक्चुअल में वर्क करती है। आप चाहे तो इसको आप निफ्टी पे जाकर के लाइव इस चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और वीकली चार्ट में भी हम इसी को एनालिसिस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वीकली कैंडल कितनी छोटी बन रही है। ये जो छोटी कैंडल है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे अब बायर्स मतलब वीक हो रहे हैं, वीकनेस का इंडिकेटर करती है ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से गैप ब्रेकडाउन आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए सभी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लास्ट कुछ मिनट में कुछ एडवांस बातें करेंगे। देखिए, जब साइडवेज मार्केट होता है तो जो ब्रेकआउट हमको मिलते हैं वो 200 से 300 पॉइंट के आसपास मिलते हैं या फिर फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम के बेसिस पे और इंडिकेटर के बेसिस पे हम इसको पहचानते हैं। पर यदि ट्रेंडी मार्केट में हम ब्रेकआउट को फाइंड करते हैं तो वहां पर हमको 500 प्लस पॉइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रॉफिट है, दोनों में ही प्रॉफिट है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कभी भी अपना रिवॉर्ड फिक्स नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना एसएल बढ़ाते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट ऑपरेटर्स जो है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो रोज ब्रेकआउट्स का वेट नहीं करेंगे। ब्रेकआउट होते हैं पर ऐसे मूवमेंट बहुत कम आते हैं, तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी पर काम करिए, लेवल्स बनाइए। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसके पहले मैंने लेवल ड्रॉ करके रखे थे एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने ब्रेकआउट को पकड़ा था। अब बात करेंगे हम कि हम ब्रेकआउट को कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डाटा का एनालिसिस करिए, FII का डाटा एनालिसिस करिए, जो लास्ट डे का रिकॉर्ड रहता है उस पर हमको दिख जाता है। ग्लोबल मार्केट जो रहता है उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आई है, कुछ हलचल हुई है, यदि पॉजिटिव न्यूज आई है तो इट मे बी कि गिफ्ट निफ्टी हमसे इंडियन मार्केट से काफी हाई होगा, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन मार्केट भी बहुत तेजी से हमको पॉजिटिव वे में गैप अप करके दिखाई देगा। एंड उसके बाद में इंडिया में कुछ न्यूज़ आई है जिसका इफेक्ट डायरेक्ट मार्केट में पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमको एक ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। कुछ लेवल्स रहते हैं जिसपे ब्रेकआउट होना पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे मैंने लेवल्स तो आपको निकाल के दिखा दिया, लेवल्स का ही काम था वहां पे सिर्फ। तो ऐसा टेक्निकल एनालिसिस करके हम लेवल्स फाइंड कर सकते हैं एंड कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके हम ब्रेकआउट्स को फाइंड कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। और इसके सिवा कोई मतलब वो नहीं होता है कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है। ये सारे जो रहता है कि हाँ यहाँ पकड़ेंगे, नहीं, आपको ये सब चीजें ध्यान देनी, तब जाके ही आप इसको फेक ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं। एंड यदि रिस्क कम लेना है और एक अच्छा ब्रेकआउट देखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक्स में ट्रेड करिए। स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो फेक ब्रेकआउट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक जो है वो
उसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है, इसलिए हमको फेक ब्रेकआउट्स बहुत कम मिलते हैं। सेकंड, स्टॉक जो लिया है उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं हम, तो 80% एक्यूरेसी रहती है कि हमने जो एनालिसिस किया है वो वर्क करेगा। यहाँ पे हम एक और चीज है कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो रहते हैं उनको देख सकते हैं, 52 वीक हाई लो को मार्क करके उस पर ट्रेड ले सकते हैं। कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो इट में भी बहुत मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि अच्छी न्यूज़ आई है तो स्टॉक जो है उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मूवमेंट्स हमको मिल सकते हैं। और वहीं यदि नेगेटिव न्यूज़ आई है तो डाउनफॉल जा सकता है और अच्छा रिस्पॉन्स देता है। यदि हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसलिए कभी भी स्टॉक्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इंडेक्सेस में रिस्क करने में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है एंड इस टाइप के मतलब स्कैल्पिंग वगैरह यदि हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस भी हमको रहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट के बारे में बताया है। यदि वीडियो तो ये दोस्तों थी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक बेसिक सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई है और कौन सी चीज़ का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। थैंक यू सो मच।